this is your chapter 4 of your book Honeycomb. The name of the chapter is The Ashes That Made Tree Blooms. Ash जो कि ट्री को खिला देती है. In the good old days of Deimos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. तो ये अच्छे पुराने डाइमोस के दिनों की बात है. तो वहाँ पे एक बूढ़ा जोड़ा रहता था जिसका केवल एक पालतू कुत्ता था, छोटा पालतू कुत्ता था. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे. दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. तो ये उनको ऐसे प्यार करता था, अपनी औलाद, जिनकी कोई औलाद नहीं थी, तो ये उनको अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे. द ओल्ड डेम मेड इट अ cushion of blue crab and at meal time muko, for that was its name. तो जो ओल्ड लेडी थी, डेमिस लेडी, जो ओल्ड लेडी थी, उन्होंने क्या एक ब्लू कलर का कुशन बना रखा था, गद्दी बना रखी थी. तो अब वो क्या करते थे, जिस पे उसे वो खाना देते थे, मुको जो कि उसका नाम था. वुड सिट ऑन एज स्नग एज एनी कैट, और वहाँ पर ऐसा बैठता था जैसे कोई कैट हो, प्यारी जो किटन बैठती है, भोली सी बिल्ली बैठी हो. द काइंड पीपल फैट द पेट विद 10 bits ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक. और उसके बाद ये जो दयालु लोग थे उसे अपने चॉपस्टिक से मछली के टुकड़े खिलाते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना वो खा सके उतना चावल. Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. यही रीज़न था, इनका जो व्यवहार था, जिसके कारण वो बेचारा गूंगा जानवर उन अपने रक्षकों को पूरे दिल से वो चाहता था. The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the field, working hard from the morning until Santo Sama, as the sun is curled, had gone down behind the hills. क्योंकि वो बूढ़ा आदमी क्या करता था, वो चावल उगाता था, वो किसान था. वो हर रोज़ क्या करता था, कुदाल या फावड़ा लेकर वो चला जाता था अपने खेतों में. कौवे की आवाज़ सुबह यानी कि सूरज निकलने से सूरज ढलने तक वो वहाँ पे काम क्या करता था, और उसके बाद कुत्ता उसके साथ जाता था काम पे. एवरी डे द डॉग्स फॉलोड हिम टू वर्क, डॉग उसके साथ जाता था. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन दैट वॉक इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स. और वो कभी भी हेरन, ये बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाता था, जो कि ओल्ड मैन के साथ जाता था, और वो जो बगुला था वो उनके साथ जाता था वर्म्स को खाने के लिए. For the old fellow was patient and kind to everything that had life. और जो ये दोनों थे, ये बहुत ही काइंड थे, अपने जो भी उनके पास था, बहुत ही पेशेंट और बहुत ही काइंड पर्सन थे ये दोनों. And often turned up a sword on purpose to give food to the bird. और वो जो बूढ़े बहुत दयालु थे और इस कारण वो पक्षियों को भोजन खिलाया करते थे. One day, the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. एक दिन कुत्ता उसके पास दौड़ता हुआ आया और पैर को उसके पैरों पर क्या किया, रखते हुए उसने सिर हिलाते हुए आया. The old man at first thought his pet was only preying and he did not mind it. उसके बाद पहले तो जो उसको लगा कि ये क्या कर रहा है, ये खेल रहा है, तो इसलिए उसने माइंड नहीं किया और ध्यान नहीं दिया. But the dog kept on winning and running to and fro for some minute. पर डॉग क्या करता रहा, वो कुछ देर तक चारों चक्कर काटता रहा और भागता रहा. Then the old man followed the dog a few yards to place where the animal began a lively stretching. तो उसके बाद क्या हुआ, फिर जो बूढ़ा है वो कुछ दूर तक कुत्ते के पीछे भागा और कुछ जब वो जहाँ वो कुछ कुदरने लगा, जो डॉग है वो अपने नाखूनों से कुछ कुदरने लगा. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बर्ड
बोन और बिट ऑफ फिश। तो उसको जो उन्होंने सोचा कि पक्का इसमें क्या होगा, कुछ दबी हुई या फिश होगी या फिर बोन्स होंगे, हड्डियाँ होंगी। फिर द ओल्ड मैन स्टक हिज hoe इन द अर्थ when lo a pile of gold gleam before him। उसके बाद क्या किया, उस जो बूढ़े व्यक्ति ने उस इन एन हार द ओल्ड कपल वर मेड रिच। तो इस तरह वो ओल्ड कपल 1 घंटे में बहुत ही अमीर हो गए। द गुड सोल्स बाउट अ पीस ऑफ लैंड मेड अ feast फॉर देयर फ्रेंड। उसके बाद उन दोनों जो कपल्स थे उन्होंने क्या किया, एक पीस लिया लैंड का, ज़मीन लिया, और उन्होंने उस पर अपने दावत रखी दोस्तों की के साथ। एंड गेव plentiful to their poor neighbor। As for the dog, they pitied him till they nearly smothered him with kindness। उसके बाद उन्होंने अपने गरीब पड़ोसी, उसको भी बहुत कुछ उन्होंने दान दिया, कुत्ते को अपनी दयालुता से ढक दिया। Now in the same village there live a wicked old man and his wife। और उसी विलेज में एक बहुत ही दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति और उसकी वाइफ रहा करते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो बिल्कुल ही सेंसिटिव और काइंड नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस। और वो सारे डॉग को लात मारते थे और डांटते थे, चिल्लाते थे उन पर जो भी उनके घर से जाता था या फिर गुजरता था। Hearing all their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bit of fish and other dainties। उसके बाद जैसे उनको पता चला अपने ये पड़ोसियों के गुड लक, अच्छी किस्मत के बारे में, कैसे उनको किस तरह सोना मिला, तो उन्होंने क्या किया, डॉग को बहला फुसलाकर अपने गार्डन में लेकर आए और उसके आगे उन्होंने बहुत सारे फिशेस और अलग अलग बहुत सारे टेस्टी फूड रखे। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। और ये आशा के साथ कि इससे वो क्या करेगा, वो डॉग है उनके लिए भी ट्रेजर ढूंढेगा जिस तरह उन्होंने अपने मालिक के लिए ढूंढा था। बट द डॉग बीइंग अफेयर्ड ऑफ द क्रूल पेयर वुड नीदर ईट नोर मूव। और क्योंकि डॉग उन दोनों क्रूल, वो दुष्ट व्यक्ति जो पेयर से वो जोड़े थे बूढ़े लोग, उनसे वो डरा हुआ था, इस वजह से वो ना तो वो हिला ना ही कुछ खाया। देन दे ड्रैग हिम आउट द डोर। फिर वो उसको खींचे कहाँ, घर के बाहर ले गए। टेकिंग अ स्पैड एंड hoe विद देम। और उनके साथ क्या ले गए, वो एक फावड़ा ले गए। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन अ पॉ एंड स्ट्रेच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बिनेथ। फिर जल्द ही कुत्ते ने बगीचे में खजूर के पेड़ के नीचे उनको ले गया और खोदना शुरू कर दिया, मानो कि कोई बहुमूल्य खजाना उसके नीचे गड़ा हो। जल्दी प्रिय, कुदाल लाओ, फावड़ा दो। लालची जो बेवकूफ़ आदमी थे वो नाचते हुए उन्होंने क्या करते हैं, वो बोलते हैं, क्विक वाइफ एंड हैंड मी स्पेड एंड हो क्राई ग्रीडी ओल्ड मैन। ग्रीडी ओल्ड मैन जल्दी से चिल्लाते और डांस करते हुए जॉय से वो क्या करते, खोदना स्टार्ट कर देते हैं। देन द कोवेटियस ओल्ड फेलो विद अ स्पैड। उसके बाद वो जो लालची बूढ़े व्यक्ति थे वो क्या करते हैं, वो एंड द ओल्ड क्रोन विद अ hoe बिगेन द डिग बट देयर वॉज नथिंग but a dead kitten, the small of which made them drop their tools and shut their noses। और वो दोनों बूढ़े व्यक्ति क्या करते, कुदाल से खोदना स्टार्ट करते हैं, परंतु वहाँ पे कुछ नहीं होता सिवाय एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे के, जिसके बदबू कारण उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक एंड बीट हिम टू डेथ। और जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वहाँ पे तो कोई ख़जाना नहीं था, वहाँ पे तो बिल्ली मरी हुई थी, इससे उनको बहुत गुस्सा आया। उसके बाद उसने उसको क्या किया, पीटना किक मारी, उसके बाद उसको पीटना स्टार्ट कर दिया। इतना पीटा कि पीट कर उसको समाप्त कर दिया, मार डाला। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉप्ड ऑफ हिज हेड विद द शार्प hoe। उसके बाद वो बूढ़ी ने उसका कुदाल से काट कर उसको समाप्त कर दिया। दे देन प्लग हिम इनटू द होल एंड हिप द अर्थ ओवर हिज कारकास। उसके बाद क्या किया, उसको गड्ढे में फेंक दिया और उस गड्ढे में डालकर उसका जो शरीर थी, उसका जो कंकाल था, उसके ऊपर वो मिट्टी से उसको भर दिया, यानी कि दफना दिया। द ऑनर ऑफ द डॉग हेयर ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मोरिंग फॉर हिम एज ही हैड बीन हीज ऑन चाइल्ड। उसके बाद जैसे उसके मालिक को पता चला कि उसकी जो डॉग है उसकी डेथ हो गई है, तो उसको उस पर बहुत ज़्यादा ही शोक हुआ और वो ऐसे दुखी हुए जैसे कि उनका कोई अपना बच्चा मर गया हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। उसके बाद वो क्या करते हैं, रात में खजूर के ट्री के नीचे वो जाते हैं। ही
सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड। उसके बाद वो क्या कहते हैं, कुछ बांस की लकड़ियाँ धरती पे इकट्ठा की, सच एज आर यूज बिफोर टॉम इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर। उसके बाद उन्होंने जैसे मकबरे जैसे उसको बनाया और ताजे सफ़ेद फूल उस पर चढ़ाए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सर्वियर कॉस्टली स्ट्रिक ऑफ इंसेंस। उसके बाद उन्होंने एक कप पानी लिया और भोजन रखी कब्र पर और कुछ महंगी अगरबत्तियाँ जलाईं। बहुत देर तक उसके बाद क्या हुए, he mourned a great while over his pet, calling him many different names as if he were alive। और अपने पालतू कुत्तों पे बहुत ही शोक मनाया। उसके बाद उसको अलग अलग नाम से बुलाया, पुकारते रह गए। That night the spirit of the dog appears to him in a dream and said। और उसी रात क्या होता है, उसके जो कुत्ते की आत्मा उनके सपने में आती है और उनको बोलती है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव। जो उसको बोलती है कि जो मेरे ग्रेव है, मेरे जो कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको आप काट दो, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉसेज। और उस काट कर उससे आप क्या करो, एक कूटने के लिए, राइस कूटने के लिए बना दो पेस्ट्री जैसा, और एक मील बना दो जिसमें आप जो बीन्स होते हैं उसके आप सॉसेस बना सको। So the old man chopped on the tree and cut out the middle of the trunk a section about 2 feet long। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस आदमी ने पेड़ के तने को काटा, 2 फुट लंबा काट दिया और अपने बहुत सी मेहनत से उसको क्या किया, छीला, छोटे कटोरे की एक खाली जगह बनाई उसको। मैंने ग्रेट लेबर, बहुत ही मेहनत से उसको क्या हुआ, partially by fire, partially by chisel, he scraped out a hollow place, a big, small and bowl। उसको बाउल का शेप दिया उन्होंने। He then made a long handle hammer of wood। उसके बाद उन्होंने एक लंबा हैंडल बनाया हैमर की तरह, लकड़ी का, such as it used for pounding rice। और इस तरह जिससे हम कूटते हैं ओखली की तरह, तो उसको कूटने के लिए उन्होंने बनाया, ग्राइंडिंग करने के लिए। पाउंडिंग मीन्स क्रशिंग या फिर ग्राइंडिंग। When New Year's time drew नियर, जब नया साल का जो समय पास आ गया, when rice was boiled नियर, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री। तो उन्होंने क्या सोचा कि उनको थोड़ा कुछ राइस की पेस्ट्री बनाना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, when राइस was all boiled ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर। उसके बाद जब राइस उबल गए तो जो बूढ़ी ने क्या किया, उसको ओखली में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मैश इनटू द डव। उसके बाद बूढ़े ने उसे कूट कर आटा बनाने के लिए हथौड़ा उठाया और तेज से जब तक मारा, हैमर टू बॉम मैश डव एंड द ब्लोज फेल हैवीली एंड द फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। उसके बाद उससे उन्होंने क्या किया, हथौड़ा उठाया, उसको तेज से जब से मारा जब तक कि वो सेकने के लिए बिल्कुल वो तैयार नहीं हो गई। सडनली द वॉल मास टर्न इनटू द हिप ऑफ द गोल्ड कॉइन। उसके बाद अचानक से क्या हुआ, सारा जो ढेर था वो सोने के सिक्कों में बदल गया। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विथ बीन्स began to grind, the gold dropped like rain। उसके बाद जब बूढ़ी औरत ने चक्की उठाई और उसमें जो बीन्स डाल दिए सॉसेस बनाने के लिए, उनको भरा, तो वो क्या हुआ, जैसे भरा उनको सोने की बारिश की तरफ वो गिरने लगी। Meanwhile, the envious neighbors peeped in at the window when the boiled beans were being ground। और उसी दौरान जो क्या थे, वो जो उनके जलनखोर जो पड़ोसी थे, जो लालची पड़ोसी से, वो खिड़की से झांक रहे थे जब वो उबली हुई बीन्स को पीसने के लिए उन्होंने डाली थी। गोडी मी cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold। हे भगवान, बूढ़ी चिल्लाई, वो जो लालची जो देख रहे थे वो खिड़की से, जैसे ही उन्होंने सॉस के प्रत्येक जो कण थे उसको पीले सोने में बदलते हुए उन्होंने देखा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, until a few minutes the tub under the mill was full of shining of the gold। तो उन्होंने कुछ ही समय में चक्की के बर्तन में क्या देखा कि सोने में नहीं भर गया।
मैं उसके बाद वो क्या कहते हैं, सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, जिसके कारण जो वो कपल है वो दोबारा अमीर हो गया, क्योंकि सबसे चक्की में से क्या आ गया, सोना निकल के आ गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक नेबर कैम एंड बोरो द मोटर एंड मैजिक मिल। उसके बाद अगले दिन वो दोनों लालची आते हैं, उसके पड़ोसी, और उससे क्या करते हैं, वो ओखली मोटर और वो मैजिक जो पीसने वाला चक्की था वो मांग के लेके चले जाते हैं। दे फिल वन विथ बोल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स। अब वो क्या करते हैं, एक को बॉयल राइस से फिल करते हैं ओखली को, और चक्की को वो बीन्स से फिल करते हैं। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड। उसके बाद क्या करते हैं, जो ओल्ड मैन था वो कूटने लगता है और जो वुमेन है वो उसको पीसने लगती है, ग्राइंड करने लगती है। परंतु लेकिन उसके बाद क्या होता है, देन द ओल्ड मैन बिगन, ये कम करने लगती है, बट एट द फर्स्ट blow and turn the pasty and sausage turn into the foul mass of the worm. Still more angry at this, they chop the meal into the pieces to use as firewood. उसके बाद क्योंकि वो क्या होता है, जब मारने लगते हैं तो पेस्ट्री और सॉसेज बहुत ही बदबूदार कीड़ों के ढेर में बदल जाता है, और इसी के कारण क्या होता है, वो दोनों फिर से उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो चक्की के क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं और उसको जलाने के लिए रख देते हैं। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपका कंप्रीहेंशन चेक स्टार्ट हो गया है। पार्ट 2, नॉट लॉन्ग आफ्टर डैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम अगेन। उसके बाद कुछ समय बाद ही क्या होता है, जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको दोबारा से ही सपना आता है। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और उस सपने में वो उसके जो कुत्ते थे, उसका जो डॉग था, उसका जो आत्मा है वो दोबारा उनसे कहती है, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल had turned the meal made from the pine tree. Take the ashes of the meal, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. Dog spirit उस बूढ़े व्यक्ति को क्या कहती है सपने में, वो बताती है कि किस तरह कि वो धूत लोग, वो जो लोग हैं उन्होंने खजूर के पेड़ जो बना था, पेड़ से जो चक्की बनी थी उसको जला दिया, और चक्की की राख को, अब वो बोलते हैं कि चक्की की राख को तुम ले आओ और जो भी मुरझाए हुए जो पेड़ हैं, जो सूख गए हैं, उन पे उसको डाल दो। इससे क्या होगा, जो सूखे हुए पेड़ है वो दोबारा से खिल जाएंगे, ऐसा उस डॉग की आत्मा ने उनको बताया। द ओल्ड मैन स्पोक एंड वेंट एट वंस awoke and went at once to his wicked neighbor's house. उसके बाद ओल्ड मैन उठता है और वो अपने दूत नेबर्स के घर जाता है, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace. उसके बाद जब वो उनके घर वो जाता है तो वो क्या देखता है कि जो घटिया वो जो दोनों बूढ़े जोड़े हैं वो अपने चौरस की आग जलाने वाले स्थल के किनारे पे वो क्या बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। The edge of the square piece, the middle of the floor, smoking and spinning, पी रहे थे वो सिगरेट। From time to time they warmed their hand and feet with the blaze from some bits of the meals, while behind them lay a pile of other of the broken pieces. उसके बाद वो टाइम टू टाइम क्या कर रहे थे, अपने हाथों को भी वो सेक रहे थे वहाँ पे उसी के आग से जिससे चक्की का उन्होंने जला दिया था, और उसके पीछे कुछ चक्की के जो टुकड़े पड़े हुए थे, अभी भी ढेर पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एशेज। उसके बाद जो अच्छा बूढ़ा व्यक्ति था उन्होंने बहुत ही नम्रता के साथ अपने वो धुत पड़ोसी से राख मांगी। दो द केविटियस कपल टर्न्ड अप देयर नोज एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ़ ही वर अ थिप। पर जो वो दोनों जो पड़ोसी थे, जो उनके धुत पड़ोसी थे, वो क्या करते हैं, उनको देखते ही बहुत ही अजीब सा मुँह सिकड़ा लेते हैं उनको, और ऐसे डांटते जैसे कि मानो वो चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस। पर उन्होंने क्या किया, उनको कुछ नहीं कहा, और उसके बाद उन्होंने उसको अच्छे बूढ़े को एक बाल्टी राख ले जाने दी। वन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। वापस जब आते हैं तो वो ओल्ड मैन ने, अच्छे बूढ़े व्यक्ति ने अपने वाइफ को लिया और गार्डन में वो पत्नी के साथ वो बगीचे में वो चले गए। It being winter, their favorite cherry trees was bare. क्योंकि ये उस वक्त क्या था, सर्दियों के दिन के कारण उनका जो पसंदीदा चेरी का जो पेड़ था वो बहुत ही सूख गया था, वो उजड़ गया था। He sprinkled a pinch of ashes on it and lo,
उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर थोड़ा सा राख उठाई और उसको क्या किया, चुटकी भर राख उस पर उन्होंने छिड़की और वो खिल गए। इट स्प्राउटेड ब्लॉसम until it began a cloud of pink bloom which perfumed the air। जब तक वो गुलाबी कलियां हवा को सुगंधित करने वाली बादल नहीं बना। उसके बाद क्या होता है, द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेजेस एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर। और इस बात की जो खबर है कि उन्होंने डाला और वो पूरा ब्लूम हो गया, पूरा खिल गया पेड़, इस बात की जो खबर है पूरे गांव में फैल गई और सब उस चमत्कार को देखने आए। The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ash of the mill kept them to make withered tree blossom। उसके बाद जब उस लालची जोड़े उनको भी ये बात की पता चली तो उन्होंने क्या की, चक्की के जो बची हुई चक्की की राख इकट्ठा की करके मुरझाए हुए पेड़ को खिलाने के लिए रख ली। The kind old man, hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near village, set out to see him, taking his basket of ashes। उसके बाद जब वो बूढ़े व्यक्ति उनको ये सुना, उनको पता चला कि जो उनका राजा है वो डेमियो गांव की उसी सड़क से गुजरने वाले हैं, तो उनके देखने के लिए अपनी राख की बाल्टी उन्होंने लेकर वो चढ़ पड़े। As the train approaches, they climb up into a old withered cherry tree that stood by the wayside। उसके बाद उसको बाल्टी को लेकर वो कहाँ चले गए, जैसे कारवा आया, जो किंग थे वो आने लगे अपने बैठकर, जिस पे बाल्टी वगैरह बैठ के जब आने लगे तो उन्होंने क्या किया, जो बूढ़े व्यक्ति ने एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पे चढ़ गए जो कि रास्ते सड़क के किनारे पे था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, नाउ in the days the daimyos it was the custom when their lord passes way for all the loyal people to shut up their high window। तो ये उस वक्त का दिनों में जो डेमियस का समय था, वहाँ पे एक रीति थी कि जब राजा जो गुजरते थे रास्ते में तो सभी लोग क्या करते थे, अपने दूसरी मंजिल की जितनी भी खिड़कियाँ थी वो बंद कर लेते थे। They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit to impertinence of looking down on his lordship। तो उसके बाद वो क्या करते थे, यहाँ तक कि जो उनकी खिड़की था उस पर वो पेपर को चिपका लिया करते थे ताकि वो उनके राजा को देखने की गुस्ताखी ना कर सके जब वो सड़क पे चलते थे। तो और all the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the प्रोसेसन पास्ट अवे। उसके बाद क्या करते, जो लोग रोड पे होते थे वो जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाते थे और अपना सर वो नीचे कर लेते थे जब तक कि उनकी जो शोभ यात्रा है, जो राजा की जो यात्रा है वो वहाँ से गुजर नहीं जाती। द ट्रेन क्रू नियर ऑन द टॉल competent man marched ahead, crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees। And everyone kneeled down while the procession was passing। उसके बाद जब वो कारवां नज़दीक आया तो एक लंबा सा व्यक्ति जब रास्ते में लोगों को ये चिल्ला रहा था कि अपने घुटने के बल बैठ जाओ, अपने घुटने के बल बैठ जाओ, और हर कोई अपने घुटने के बल बैठ गए जब तक कि वो शोभ यात्रा नहीं गुजरी। अचानक क्या होता है, सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight on the easement of the up in the tree। He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by। पर जब अचानक से जो कोतवाल था, जो व्यक्ति था जो आगे चल रहा था, चिल्ला रहा था, उसकी नज़र पेड़ पे वो बूढ़े पे पड़ी। तो उनको देखकर वो पहले तो उनको गुस्सा आया कि उसको गुस्से से बुलाए, पर जब उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा है तो उन्होंने उसको इग्नोर किया कि मानो उनको देखा ही नहीं, ऐसा उन्होंने जताया और वहाँ से वो गुजर गए। बट सिंह उसके बाद वहाँ से गुजर गए। सो व्हेन द डेमियोस प्लैंक्विन drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree। In a moment it burst into blossom। उसके बाद जैसे ही डेमियोस जो उनका किंग है
उनकी जो पालकी है वो नियर आई, ओल्ड मैन ने क्या किया, पिंच ऑफ राख को लिया और उन्होंने अपने बास्केट से लिया और उन्होंने उसे छींट दिया, उस पेड़ के ऊपर स्कैटर कर दिया। कुछ ही मोमेंट में क्या हुआ, वो ब्लॉसम बिल्कुल ही खिल गया, उस क्षण वो फूट कर खिलने लगा। इन डिलाइटेड डेम्यूस ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। उस पर राजा बहुत ही खुश होकर अपने जो कारवा है उसको रुकवाया और उस अजूबे को देखने के लिए वो बाहर आए। और calling the old man to him, he thanked him and ordered present of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. उसके बाद क्या हुआ, उनको बुलाया, उनको धन्यवाद दिया और अपने रेशमी कपड़े दिए, केक, पंखे और बहुत सारे अलग पुरस्कार दिया। उसके बाद उनको ये हुक्म दिया और उनको इनवाइट भी किया, अलग बहुत सारे रिवॉर्ड दिया और उसके बाद उनको इनवाइट भी किया अपने महल में। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. उसके बाद जो वो ओल्ड मैन है बहुत ही खुशी से अपने घर गया, अपनी जो ये खुशी थी वो अपने प्रिय वाइफ को शेयर करने के लिए। But when the greedy neighbor heard of it, पर जब वो उनका जो पड़ोसी था, जब उन्होंने इसको सुना, He took some of the magic asses and went out on the highway. उसके बाद उन्होंने भी कुछ राख ली और राजमार्ग की तरफ, हाईवे की तरफ वो चल पड़े। There he waited until a daimyo's train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. उसके बाद जैसे वहाँ भी वो राजा का इंतज़ार करने लगे कि उनके पालकी कैसे आए, वो उनका जो कारवा आए, और वो घुटने के बल बैठने के बजाय उन्होंने क्या किया, जनता के भारतीय वो नहीं बैठे हैं और उसके बजाय वो भी क्या किए, मुरझाए हुए चेड़ी के पैर पे चढ़ गए। When the daimyo himself was almost directly under him, जब जो डेम्यूज थे, वो जो किंग थे, वो उनके नीचे जैसे ही आने वाले थे, बिल्कुल उनके नीचे पहुँचे, तो इन्होंने क्या किया, जो लालची बूढ़ा था, he threw a handful of the ashes over the tree which did not change a पार्टिकल। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसने भी बिल्कुल उस ओल्ड मैन की तरह अपने हाथों से क्या किया, ऐश निकाला और वो सूखे से ब्लॉसम के पेड़ थे उसके ऊपर छिड़का, चेड़ी के पेड़ पे, पर वो क्या गया, बिल्कुल चेंज ही नहीं हुआ। द वाइन ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आइज ऑफ द डेम्योस एंड हिज वाइफ, सच स्नीजिंग एंड चोकिंग। उसके बाद क्या हुआ, जिसके कारण एक कण भी नहीं बदला और जो हवा है वो जो रेत है वो पूरा हवा से उड़ गया और क्या हुआ, वो राजा के नाक में और आँख में घुस गए, जिससे कि उनको छींकी आई, उनको गला मानो सूख गया हो और बैठ गया हो। इन स्पॉइल ऑल द बॉम्ब एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, और जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने उस शोभा यात्रा की इज्जत बेइज्जती कर दी, पूरा ख़राब कर दिया उनके जो जा रहे थे कारवा। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज to cry, get down on your knees, seize the old fool by the collar, drag him off from the tree and tumble him and his ash basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for dead. उसके बाद जिनका ये जो काम था, वो जो व्यक्ति का काम था चिल्लाने का कि घुटने पर बैठ जाओ, तो वो क्या करता है, वो बूढ़े व्यक्ति, बेवकूफ़ व्यक्ति को कॉलर पकड़ के नीचे उतारता है और उसके बाद उसको राख की बाल्टी को क्या करता है, किनारे किसी गड्ढे में फेंक देता है और उस आदमी को पीटता है, पीट के अधमरा वो छोड़कर चला जाता है। Thus the wicked old man dead in the mud, but the kind friend of the god dwell in peace and plenty, and both he and his wife live to a green old age. उसके बाद क्या करते हैं, जो वो धूत बूढ़ा व्यक्ति वो कीचड़ में मर गया, परंतु जो वो ओल्ड जो काइंड दयालु जो उस कुत्ते के दोस्त थे, वो क्या कहते, बहुत ही शांति से अपने शांति और समृद्धि के साथ वो रहे, वो और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही लंबी आयु तक बहुत ही अच्छी तरह से और खुशी के साथ रहे। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और इसका आपको क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग की लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।